गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 तानसेन, जिसको एपेक्ट विद द सन बुक से लिया गया है। अब बच्चों, तानसेन जो है वो तानसेन हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। अब तानसेन जो है एक भारत का एक बहुत ही अधिक, ग्रेटेस्ट माने बहुत ही अधिक, और जिसको कहेंगे हम सर्वश्रेष्ठ और म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। म्यूजिशियन माने एक संगीतकार, और वो भी कहाँ का, इंडिया का। तो तानसेन जो थे वो भारत के एक सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माने जाते हैं। तानसेन वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता के केवल मात्र इकलौते पुत्र थे। और वो थे कैसे, उनमें क्वालिटी कैसी थी, नोटी बट टैलेंटेड। नोटी मीन्स मिसचीव्स ऑफ द मेकर, यानी बहुत ही अधिक नोटी होना, शरारती और शैतान होना। बट वो क्या थे, टैलेंटेड भी थे, लेकिन उनमें बुद्धि जो थी बहुत ज़्यादा थी, वो बुद्धिमान थे। ही इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली, है ना। इमिटेट माने कॉपी करना और नकल उतारना। और किसकी नकल उतारते थे, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड द एनिमल परफेक्टली, यानी एनिमल और बर्ड्स जिस प्रकार से उचित रूप से वो अपनी पक्षियों के चहचहाट की आवाज़ करते थे, उसकी वो इमीडिएट कॉपी और नकल उतार लिया करते थे। Once he tried to frighten a group of traveler by roaring like a tiger। तो एक बार क्या हुआ कि एक ग्रुप था जो कि ट्रेवलर्स, यात्रियों का एक ग्रुप था जो कि एक साथ ग्रुप में जा रहे थे। तो वो उसने एक इस प्रकार की रोरिंग, यानी डरा देने वाली, लाइक अ टाइगर, यानी टाइगर एक बाघ के, शेर की भांति दहाड़ने वाली एक इस प्रकार की आवाज़ को उसने निकाला। और उस ग्रुप ऑफ द ट्रेवलर्स, और एक समूह था जो कि ट्रेवलर्स का था, उनको पूर्ण रूप से फ्राइटन करने का, अर्थात उनको डराने का उसने पूर्ण रूप से प्रयास किया। तो लेट्स रीड द लेसन तानसेन। तो आइए अब हम सभी पढ़ते हैं चैप्टर तानसेन को, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। तो आप सभी ने तानसेन का नाम सुन रखा होगा। बट द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, लेकिन वो क्या थे, हमारे भारत देश के एक बहुत ही महानतम एक बहुत ही महानतम और उच्च कोटि के संगीतकार थे। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ lived in बेहट नियर ग्वालियर। और उसके माता पिता जो थे उनका नाम था मुकुंदन मिश्र। तो मुकुंदन मिश्र अपनी पत्नी के साथ बेहट गांव के ग्वालियर में रहते थे। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड, और तानसेन जो था उनका केवल मात्र एक इकलौता पुत्र था। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही नोटी, मिसचीव मेकर, यानी बहुत ही शरारती और शैतान बच्चा था, जिसको कहते हैं हम नटखट कह सकते हैं कि बहुत ही नटखट और शैतान बच्चा था। Often he ran away to play the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and the animals। तो अब वो क्या किया करता था, ही रेन अवे टू प्ले द फॉरेस्ट। अब वो रेन अवे यानी भाग करके, दौड़ करके चला जाता था, टू प्ले खेलने के लिए, और कहाँ जाता था, फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता था। एंड सून लर्न, और सून मने जल्दी ही, लर्न मने सीख लेता था, टू इमिटिएट परफेक्टली। इमिटिएट मने कॉपी करना, और परफेक्टली मने एज इट इज, है ना। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड द एनिमल्स, कॉल्स ऑफ द बर्ड एंड एनिमल्स माने बर्ड्स और एनिमल्स जिस प्रकार की आवाज़ और चहचहाट किया करते थे, बिल्कुल इमीडिएट परफेक्टली, यानी उसकी बिल्कुल उचित रूप से ठीक वैसी की ऐसी, और हूबहू वह उसकी नकल उतार लिया करता था।
A famous singer named Swami Haridas was only traveling through the forest with his disciples. Disciples means होता है शिष्य। तभी क्या होता है कि एक फेमस सिंगर होती हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार होती हैं, जिनका की नाम क्या होता है? स्वामी हरिदास। वॉज वंस ट्रेवलिंग, जो कि एक बार यात्रा कर रही होती हैं, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से होकर के वहाँ से निकलती हैं, विद हिज डिसिपल, अपने शिष्यों के साथ में। तब क्या होता है? टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव, तानसेन सा देम। तभी क्या होता है? वो थक जाते हैं, टायर्ड मने थक जाना। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव, शेडी ग्रोव मने पेड़ की छाया के नीचे वो वहाँ पर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। और तभी तानसेन सादेम, और तानसेन के द्वारा तभी उनको देखा जाता है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, तभी जो है बहुत ही अजीब, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंजर्स, अर्थात बहुत से लगता है मानो अजनबी से, अजीब से दिखाई देते हैं, जिनको कि कभी देखा नहीं गया हो। तो इट विल बी फन टू फ्राइटन दे, तब वह ये सोचता है कि इन्हें डराने में क्या हो जाएगा? फ्राइटन टू फन, फन मने बहुत ही मज़ा और आनंद आना, टू फ्राइटन देम, उनको डराने में बड़ा ही मज़ा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर लाइक अ टाइगर, तभी वह क्या करते हैं? हिड मने छुपा लेना और बिहाइंड मने पीछे। तो ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर लाइक अ टाइगर, एक टाइगर के भांति जो है वो अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लेती हैं, और रोर मने दहाड़ना, चीखना और चिल्लाना, लाइक अ टाइगर, एक बाघ के भांति, एक शेर के भांति वो चीखना और चिल्लाने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। The little group of the travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. अब जो होते हैं वो सभी स्केटर हो जाते हैं, स्केटर माने इधर उधर हो जाना, तितर बितर हो जाना। तो वो सभी जो होते हैं, ग्रुप के सभी ट्रेवलर्स जो होते हैं, वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर, लेकिन तभी जो कि ग्रेटेस्ट सिंगर होते हैं, फेमस सिंगर होते हैं, जिनका नाम स्वामी हरिदास होता है, तो वो उन्हें कहते हैं कि टुगेदर, कॉल देम टुगेदर, कि वो एक साथ बने रहें। डोंट बी एफ्रेड, वो डरे नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, उन्होंने ये कहा कि टाइगर जो होती हैं ऑलवेज मने हमेशा ही, और डेंजरस मने खतरनाक, कि टाइगर जो होती हैं वह हमेशा खतरनाक नहीं होती हैं, हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेट्स लुक फॉर दिस वन, आइए चलिए और हम इस स्वर को हम फाइंड आउट, लुक फॉर मीन्स फाइंड आउट करना, उसकी तलाश करना, उसको खोजना और पता लगाना। सडनली वन ऑफ हिज मेन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, तभी क्या होता है? सडनली मने अचानक, वन ऑफ हिज मेन, उनमें से एक व्यक्ति ने, सा ए स्मॉल बॉय, एक छोटी सी एक बच्चे को देखा, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, जिसने कि अपने आप को हाइड कर रखा था, मैंने छुपा रखा था, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे उसने छुपा रखा था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही से, तब उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी, यहाँ पर तो कोई भी टाइगर, कोई भी शेर और बाघ नहीं है। ओनली दिस नोटी बॉय, केवल मात्र यहाँ पे तो ये नोटी बॉय है, जो कि बहुत ही अधिक मिस्चीफ मेकर है, बहुत ही शैतान और शरारती है। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम, तभी स्वामी हरिदास जो होते हैं वो उसको बिल्कुल भी दंड नहीं देते हैं। पनिश मने दंड देना, बिल्कुल दंड नहीं देते हैं। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, तभी वो तानसेन के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, योर सन इज़ वेरी नोटी, आपका सन जो है बड़ा ही नोटी है, बहुत ही नटखट और शैतान है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, और वह बहुत अधिक टैलेंटेड भी है, बहुत अधिक बुद्धिमान है, यानी बहुत अधिक प्रतिभामान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम है गुड सिंगर, आई थिंक
मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई कैन मेक हिम, मैं उसको बना सकता हूँ ए गुड सिंगर, एक बहुत ही अच्छा सिंगर, एक गायककार मैं उसे बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन जब लगभग 10 years old के थे तब वे हरिदास अपने गुरु के साथ चले गए। He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. अब तभी जो थे वो he lived with him for 11 years, यानी 11 वर्ष तक वो अपने गुरु स्वामी हरिदास जी के साथ रहे और लर्निंग म्यूज़िक, और म्यूजिक को, संगीत को सीखते रहे एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर, और वहाँ पर एक वो बहुत ही अच्छे संगीतकार बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, तभी उसी दौरान, उसी समय हिज पेरेंट्स डाइड, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज देयर तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ द ग्वालियर। तो तानसेन के जो पिताजी थे जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, हैड लॉन्ग बीइंग डिवोटेड हिम, उनकी बहुत ही अधिक डिवोटेड माने बहुत ही अधिक भक्त होना, उनकी बहुत ही अधिक इच्छा थी कि वो कहाँ जाएं, विजिट मोहम्मद घोष ऑफ द ग्वालियर, इन्हें ग्वालियर के मोहम्मद घोष जो थे उनके पास वह अवश्य एक बार भ्रमण करने के लिए जाए, वह उनसे मिले। While living in Gwalior with Muhammad Ghosh, Tansen was often taken to the court of रानी मृगनयनी। तभी क्या होता है कि वी आर ट्रेवलिंग लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तो उनसे वहाँ मिलने के लिए, उनसे जब वो जाते हैं तो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट रानी मृगनयनी, तो तानसेन को प्राय उस रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और जो कि वास्तव में एक बहुत ही, स्वयं जो थी वह एक बहुत ही अच्छी संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड, तभी वह उससे मिलते हैं और उनका विवाह उनके साथ कर दिया जाता है। हुसैन ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, तभी क्या होता है, हुसैन भी जो है ऑल्सो बिकम, जो बन जाते हैं हरिदास, स्वामी हरिदास के डिसिपल मीन्स शिष्य बन जाते हैं। तानसेन एंड हुसैनी हैड लिव्ड चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन एंड हुसैनी जो कि उसकी पत्नी होती है, हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, उसकी पत्नी और वह जो होती हैं, अब उनके 5 बच्चे होते हैं, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो कि वो भी बहुत ही अधिक अच्छे संगीतकार होते हैं। Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before the Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब तानसेन जो है हेड बाय दिस टाइम, और ठीक उसी समय बिकम वेरी फेमस, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, और एम्परर अकबर यानी एम्परर मीन्स सम्राट अकबर जो होती हैं उनके सामने भी वो अपना गायन गाते हैं। सेंग माने गाना, जो कि अपना गाना गाते हैं। हु वो सो इम्प्रेस बाय हिम that he insisted Tansen should join his कोर्ट। अब एम्परर अकबर जो होते हैं, सम्राट अकबर जो होते हैं, वो बहुत ही अधिक उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस हो जाना मीन्स इन्फ्लुएंस हो जाना, यानी बहुत अधिक प्रभावित होना। वो एम्परर अकबर जो होते हैं वो तानसेन से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। और इंसिस्टेड मीन्स जोर दिया जाना, डिमांडेड फोर्सफुली, हठपूर्वक, बहुत ही हठपूर्वक जोर दिया जाना, शुड जॉइन हिज कोर्ट, कि वह अब उसके कोर्ट में शामिल हो जाए, उसके दरबार में शामिल हो जाए।
तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तभी तानसेन जो होती हैं 1556 में वो अकबर के दरबार में चले गए। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत शीघ्र ही, सून मने बहुत जल्दी ही, बिकम मने बन गए, अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। एम्परर मीन्स अकबर सम्राट के वो बहुत ही अधिक फेवरेट अर्थात पसंदीदे बन गई। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। फिर अकबर के द्वारा जो है उसे स्वयं ही शुड कॉल अपॉन तानसेन, तानसेन को पुकारा जाता था टू सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, इन्हें किसी भी समय में, दिन और रात्रि के समय में उसे तानसेन को गाने के लिए अकबर के द्वारा पुकार लिया जाता था। और तभी फिर क्या होता है, Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. Quite often he would just walk into Tansen's house. और जब कभी भी वो चुपचाप बिल्कुल तानसेन जब अपने घर में टू हीयर हिम प्रैक्टिस, जब वह प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो अकबर जो होते थे वो उन्हें सुनने के लिए उन पर घूमते हुए वो उनके घर पर भी चले जाया करते थे। He also gave him many presents. उनके द्वारा उन्हें बहुत से उपहार भी दिए गए। Some of the courtiers become jealous of the तानसेन। तभी उनमें से some of the courtiers यानी कुछ दरबारी जो होती हैं become jealous of the तानसेन, जो कि jealous माने बहुत अधिक ईर्ष्या करना, है ना, तो वो बहुत ही अधिक तानसेन से ईर्ष्या करने लगते हैं। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined. ruined माने नष्ट कर दिया जाना, बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाना। तो we shall never be able to rest till तानसेन, इन्हें तानसेन को हम तब तक आराम नहीं करने देंगे। able to rest माने आराम न करने दिया जाना। टिल तानसेन इज र्यून, जब तक कि तानसेन को पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता है, उसे पूर्ण रूप से र्यून नहीं कर दिया जाता है, बर्बाद नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम उसको आराम से नहीं बैठने देंगे। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की। अब दे यहाँ पर कौन होते हैं, सम ऑफ द कटियर्स, है ना, कुछ दरबारी जो होती हैं अकबर के दरबार के, वो जो होती हैं वो उसे पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और दे डिक्लेयर्ड माने घोषणा करना, और उनके द्वारा घोषणा इस प्रकार की जाती है। वन ऑफ द कर्टियर्स, उनमें से एक कर्टियर जिसका नाम क्या होता है, शौकत मियाँ, जिनका नाम होता है शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया, जिनके दिमाग में एक बहुत ही अलग प्रकार का विचार जो है उनके दिमाग में आता है। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड, तभी वह कहते हैं कि आइए चलें अब हम उनसे कौन सा राग गवाते हैं, राग दीपक जो हैं, अब उनसे हम उनको राग दीपक गाने के लिए विवश करते हैं, उन पे फोर्स डालते हैं। हाउ विल देट हेल्प अस, आस्क अनादर मैन, तभी अनादर मैन यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यह पूछा जाता है कि हाउ विल देट हेल्प अस, तो ये चीज़ जो है हमें किस प्रकार से हमारी मदद करेगी, हमारी हेल्प करेगी। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक को एक ठीक तरीके से, प्रॉपरली मीन्स ठीक तरीके से, उचित तरीके से अगर गाया जाता है तो इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। एसेस माने जल करके पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाना, बर्न इनटू डस्ट यानी पूर्ण रूप से जल करके राख हो जाना। यदि राग दीपक को प्रॉपर रूप से, उचित रूप से गाया जाता है तो इट मेक्स द एयर सो हॉट, तो ये क्या कर देगी, यह हवा को इतना अधिक गर्म बना देगी, मेक्स मीन्स बना देना, और सो हॉट माने इतना अधिक गर्म कर देगी, देयर द सिंगर इज बर्न टू एसेस, कि सिंगर जो होगा, गाने वाला जो होगा, वह अपने आप ही बर्न टू एसेस मीन्स बर्न इनटू
डस्ट, वह जल करके राख हो जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अब चूंकि तानसेन जो था एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा गाया जाने वाला सिंगर था, बहुत ही अच्छा गायक था। इफ़ ही सेंग राग दीपक, यदि वह राग दीपक को गाता है तो ही विल डाई, उसकी मृत्यु हो जाएगी। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, रिड ऑफ हिम ने छुटकारा पा लिया जाना, और हम सभी जो होंगे बी फ्री ऑफ हिम, हम सब उससे छुटकारा पा लेंगे, हम सब उससे फ्री हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, तभी शौकत मियाँ जो होती हैं वो अकबर के पास जाती हैं एंड सेड, और उनसे कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, तभी वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि तानसेन जो है एक महान, एक बहुत ही ग्रेट और बहुत ही महानतम सिंगर और गायक हैं। लेट अस टेस्ट हिम, तो आइए हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे राग दीपक गाने के लिए कहा जाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, और एक ग्रेटेस्ट सिंगर, एक बहुत ही बड़ा और महानतम सिंगर जो होता है, गायक जो होता है, वही इस राग दीपक को प्रॉपरली मीन्स ठीक उचित तरीके से गा सकता है। तभी ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, तभी अकबर के द्वारा कहा जाता है कि ऑफ कोर्स निसंदेह ही कैन सिंग इट, हाँ निसंदेह वह इसे गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज एफ्रेड, तभी तानसेन ने सब जब बातें सुनी तो वह बहुत ही अधिक डरा हुआ और भयभीत हो गया। बट could not destroy the king, लेकिन अब disobey but could not disobey the king, लेकिन अब वह किंग की राजा का disobey अर्थात अवज्ञा करना, उसकी आज्ञा को वह नहीं नकार सकता था। very well my lord he said, उसने कहा ठीक है सरकार, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन आप मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, गिव मी सम टाइम माई सेल्फ, मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए आप मुझे कुछ समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तभी तानसेन जो है अपने घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इन लो स्पिरिट, यानी बहुत ही इन लो स्पिरिट, डाउनकास्ट माने इन लो स्पिरिट अर्थात बहुत ही अधिक उदास हो जाना, एक अवसादग्रस्त स्थिति में आ जाना, बहुत अधिक अपने दिमाग को संतुलन को खो देना, परेशान होना, इस प्रकार की उनकी स्थिति जो होती है वो कभी भी नहीं होती है। एंड अनहैप्पी, और एक नाखुश सा दिखाई देना, वो कभी भी इस प्रकार की स्थिति में नहीं होते थे। आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ, तभी वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आई कैन सिंग द राग, मैं राग को गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me ashes. तभी वो कहती हैं कि मैं राग को गा तो सकता हूँ, और अपनी पत्नी से कहते हैं पर क्या होगा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल, लेकिन उस जब मैं राग को गाऊंगा तो उसकी जो हीट होगी वो क्या होगी, गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, कि जब उससे अग्नि उत्पन्न होगी, उसमें गर्माहट उत्पन्न होगी, तो न ये केवल लैम्प अलाइट मैंने लैम्प के द्वारा ये दीपक ही प्रज्वलित करेगा, लैम्प को ही जलाएगा, बल्कि इट विल ऑल्सो बाइंड मी टू एसेज, यह मुझे भी जल करके एसेज कर देगा, मुझे भी बाइंड इनटू डस्ट, मुझे भी जला करके ये क्या कर देगा, मुझे भी जला कर यह राख कर देगा। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है। इफ समटाइम्स सिंग राग मेक at the same time and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopavati could do it, he said. तभी वो कहते हैं कि if someone sings rag make at the same time, यदि ठीक उसी समय सेम टाइम पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा राग मेघ को गाया जाता है, and
सिंग्स इट प्रॉपरली, और यदि उसको ठीक अच्छी तरीके से गाया जाता है, इट विल बर्ड रेन, तब क्या होगा, जब राग मेघ को गाया जाएगा तो क्या होगी, इट विल ब्रिंग रेन, तो यह वर्षा को लाना प्रारंभ कर देगी, यानी बारिश हो जाएगी। और परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, और तभी उसने कहा कि संभवतः शायद मेरी पुत्री सरस्वती और इसकी फ्रेंड जो थी, जिसका नाम था, तानसेन की फ्रेंड का नाम था रूपवती, कुड डू इट, इसको कर सकती थी, उसने ऐसा कहा। He taught the two girls to sing राग मेघ, तभी वो उन दो लड़कियों को राग मेघ गाना उन्होंने सिखाना प्रारंभ कर दिया। टोट बने सिखाना प्रारंभ कर दिया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। अब उन लड़कियों ने क्या किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस माने अभ्यास किया जाना, और वो भी कितने समय तक, 2 वीक्स तक, यानी 2 सप्ताह तक उन्होंने डे और नाइट, दिन और रात तक 2 सप्ताह तक पूर्ण रूप से प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तभी तानसेन ने उन्हें कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। उन्होंने कहा कि तुम दीपक के जलने तक प्रतीक्षा करना। तुम क्या करना, यू मस्ट वेट, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। वेट बने प्रतीक्षा करनी होगी, और कब तक करनी होगी, टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, जब तक कि लैम्प जो है वो जलना प्रारंभ नहीं कर देते हैं, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर इसके पश्चात तुम अपना गाना प्रारंभ कर देना, तुम अपना गाना शुरू कर देना। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। तभी क्या होता है कि the legend goes, legend माने टेल, कथा और कहानी, जो कि प्रारंभ होने जाती हैं। that on the appointed day, appointed माने एक फिक्स डे कर दिया जाता है, उस निश्चित दिन पे वह कथा जो है प्रारंभ होने जाती हैं। The day the whole town assembled to hear, whole town assembled to hear, यानी प्रत्येक गांव के व्यक्ति जो होते हैं वहाँ पर उसे सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। assembled माने एकत्रित हो जाना। टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, तानसेन के द्वारा गाए जाने वाली जो राग दीपक जो होती हैं उसको सुनने के लिए वहाँ पर सभी व्यक्ति टाउन के जो होती हैं वो एकत्रित हो गए। When he began to sing, जैसे ही उन्होंने गाना प्रारंभ किया, the air become warm, तभी जो थी वह हवा जो थी बिल्कुल वार्म हो गई, अर्थात बिल्कुल हॉट हो गई, गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspirations. Perspiration माने पसीने से नहा लेना। स्वीट, पर्सपिरेशन माने स्वीट, और स्वीट मीन्स होता है पसीना। तो शीघ्र ही श्रोतागण जो थे, सुनने वाली ऑडियंस माने सुनने वाली ऑडियंस जो थे, श्रोतागण जो थे, वो सभी उस गर्मी के मारे उन्हें इतना अधिक पसीना आने लग गया कि वे बात करने लगे, अर्थात मानो वो उस पसीने में स्नान करने लगे हों, नहाने लग गए हों। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। और तभी क्या होता है, जब उसके द्वारा, वो तानसेन के द्वारा जब राग दीपक को गाया जाता है तो उसकी गर्मी के कारण, उसकी हीट के कारण, द लीव्स ऑफ द ट्रीज के जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां जो होती हैं, वो ड्राइड अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं। एंड द वाटर सोन ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो पत्तियां सूख करके ग्राउंड जमीन पे गिर जाती हैं। एज द म्यूजिक continued but fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil। अब फिर क्या होता है कि as the music continued, जैसे ही उस म्यूज़िक को कंटिन्यू रखा जाता है, उसको जारी रखा जाता है, तो क्या होता है, बर्ड फेल डेड, पक्षी जो होते हैं वो गिर जाते हैं, फेल डेड गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल। क्योंकि जो होता है, क्योंकि
द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगिन टू बॉयल, क्योंकि गर्मी के कारण रिवर यानी नदियों का पानी जो होता है वह बिगिन टू बॉयल, वह उबलना प्रारंभ हो जाता है और उसके कारण पक्षी जो होते हैं गिर जाते हैं, नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। तभी लोग जो होते हैं वो टेरर मीन्स टेरर इन फियर यानी डर के हमारे लोग जो होते हैं एज फ्लेम्स मीन्स फ्लेम्स माने लपटें, आग की जो लपटें उठती हैं उस फ्लेम्स शॉट अप माने आग की लपटें उठना, और आग की लपटें जब उठती हैं तो उसमें से उसकी वजह से वो डर और भय से कांपने लगते हैं, और क्राइड मीन्स वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं। नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प, और तभी क्या होता है कि अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं और दीपक जो होते हैं एंड लाइटेड द लैम्प, और दीपक जो हैं वो जलने लग जाते हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेघ, तभी तुरंत क्या होता है, एट वंस माने तभी तुरंत उनकी पुत्री जिनका नाम सरस्वती होता है, वो किनकी पुत्री होती है, तानसेन की, और उनकी फ्रेंड होती है रूपवती, बिगिन टू सिंग राग मेघ, वो राग मेघ को गाना प्रारंभ कर देती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड रेन केम डाउन, तभी स्काई मीन्स आकाश जो होती हैं वो क्लाउडेड बादल से छा जाती हैं, एंड रेन केम डाउन, और बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। तानसेन वो सेव्ड, तानसेन को बचा लिया जाता है। The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much sufferings. तभी क्या होता है, इसके पश्चात तानसेन वो सेव, तानसेन को बचा तो लिया जाता है, लेकिन the story goes that he was very ill after this, और इसके पश्चात में तानसेन जो होते हैं वेरी इल हो जाते हैं, यानी बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं, और इसके लिए एंड अकबर वॉज वेरी सॉरी, और इसके लिए अकबर को बहुत अधिक दुख होता है। दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, कि उनके द्वारा उसे इतनी अधिक पीड़ा पहुंचाई जाती है जिसका कारण वो स्वयं होते हैं, इसलिए अकबर के द्वारा खेद और दुख प्रकट किया जाता है। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, और तानसेन के जो भी एनिमी होते हैं, उनके शत्रु होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पनिश करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। When तानसेन गोट वेल, जब तानसेन बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाती हैं तो द एंटायर सिटी रीजॉइज माने फेल्ट हैप्पी, जब तानसेन बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाती हैं तो पूरी सिटी जो होती हैं वो रीजॉइज मीन्स फेल्ट हैप्पी, अपने आप में बहुत ही अच्छा खुश महसूस करने लगते हैं। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died। अब तानसेन को 1585 तक अकबर के नवरत्नों में वो बने रहते हैं, कोर्ट सिंगर उनके सिंगर बने रहते हैं जब उनकी और फिर उनका क्या हो जाता है, ही डाइड, फिर उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, कंपोज मीन्स रचना करना, बनाए जाना, तो उनके द्वारा क्रिएटेड करना, कंपोज माने क्रिएटेड करना, रचना करना, उनके द्वारा बहुत से नए राग की, अनेक सी नए राग की रचना की जाती है। तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का टॉम माने मकबरा जो होता है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, पिलग्रिमेज माने तीर्थ स्थल, और जो कि संगीतकारों के लिए, वो भी किसके लिए होता है, तीर्थ स्थल फॉर म्यूजिशियंस, मीन्स संगीतकारों के लिए। तो यह एक ऐसा स्थान होता है जो कि संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, वह एक तीर्थ स्थल होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस चैप्टर का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स अ लॉट।